अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 8। और आज आप लोग चैप्टर नंबर 2 मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेशन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसके हम आंसर्स मार्क करेंगे। अब आप लोग बुक्स पर आ जाएं, पेज नंबर 40। टॉपिक है आपके पास नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। सबसे पहले हम इसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में देखते हैं। 1605 में बाकायदा प्रिंस सलीम को किंग बनाया गया, तख्तनशीनी उसकी हुई और इसको टाइटल दिया गया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का। असल नाम उसका क्या था? सलीम। और इसके जो है वो आपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो याद करनी है। 1569 AD में वो पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? फतेहपुर सिकरी में। उसके पेरेंट्स का नाम आपको आना चाहिए। जोधाबाई उसकी वालदा का नाम था और अकबर उसका बाप था। जोधाबाई आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो राजपूतों के साथ पॉलिसी बनाई थी अकबर ने, उससे खुश होकर राजा बिहारी मान ने अपनी बेटी जोधाबाई का रिश्ता दिया था अकबर को। और अब जोधाबाई और अकबर ही की औलाद है आगे सलीम, जिसका टाइटल था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और इसका नाम सलीम रखा गया था, एक बुज़ुर्ग थे हज़रत सलीम चिश्ती, उनके साथ अकबर को बहुत ज़्यादा अकीदत थी और उन्हीं के नाम के साथ जो है वो उसने सलीम नाम रखा अपने बेटे का। लेकिन अकबर प्यार से अपने बेटे को शेहू बाबा कहकर बुलाता था। तो आपने ये शेहू बाबा वाली लाइन भी अंडरलाइन करनी है, ठीक है। उसका रियल नेम सलीम और उसका टाइटल नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अब अकबर की इससे पहले जितनी भी औलाद हुई थी वो सब की सब उसकी बचपन में ही डेथ हो गई। तो अकबर की ख्वाहिश थी कि वो अपनी ही औलाद में से किसी को अपना जो तख्त है वो ट्रांसफ़र करे, अपना जानशीन अपनी औलाद में से बनाए। तो इस मकसद के लिए उसने बहुत ज़्यादा मन्नतें भी मानी और जब उसके घर में बेटे की पैदाइश हुई तो उसने वो मन्नत पूरी भी की। मन्नत उसकी क्या थी कि वो पैदल चल के जाता था हज़रत सलीम चिश्ती के मज़ार पर। तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है आगरा से फतेहपुर सिकरी, जो वो डेली चलता था। और इस तरह से टोटल जो है वो 480 किलोमीटर्स जो फासला है वो कवर किया। तो उसका जो प्रॉमिस था वो कंप्लीट हो गया, जो उसने मन्नत मांगी हुई थी। अब उसकी तलीम और तरबियत के लिए जो है वो बड़े बड़े नामी जो स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, उनको मुकर्रर किया गया कि वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें जहांगीर को और उसकी कोचिंग करें। उसके अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको पॉलिश किया जाए। अब जो जहांगीर था वो कुछ लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा माहिर हो गया हुआ था, जिसमें है आपके पास टर्किश, अरेबिक और हिंदी लैंग्वेजेस। ये उसको बड़े अच्छे तरीके से इस पर ग्रिप थी। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था, जैसे कि हिस्ट्री, तारीख का मुतालिया, बॉटनी, प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी, बायोलॉजी, जानदारों का मुतालिया, म्यूज़िकोलॉजी, म्यूज़िक की जो स्टडी है, और पेंटिंग, मुसव्वरी, इन चीज़ों में भी उसको बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नूरजहाँ। नूरजहाँ, अब क्योंकि ये टॉपिक इसके साथ लिंक्ड है, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि इसी की जो है वो वाइफ बनेगी नूरजहाँ जहांगीर की, तो इसलिए उन्होंने उसी टॉपिक के साथ आपको एक सब टॉपिक दिया हुआ है। अब जो नूरजहाँ के इंसेस्टर्स थे, उसके जो आबाओ अजदाद थे, वो पर्शिया के रहने वाले थे। पर्शिया ईरान का पुराना नाम है। उसका रियल नेम था मेहरुनिसा, ये आपने अंडरलाइन करना है MCQs के लिए। उसका फादर गयाजुद्दीन अकबर के दरबार में 3 हज़ारे के अहदे पे फायज था और उसकी जो है वो सलाहियतों को देखते हुए अकबर ने उसको अपना दीवान मुकर्रर कर लिया था काबुल शहर का। और वहाँ रहते हुए मेहरुनिसा जब 17 साल की थी तो उसकी शादी हुई थी एक अफ़गान सोल्जर के साथ, जिसका नाम था शेर अफ़गान। वो एक जंग में मारा गया था और वो जंग थी बंगाल में हो रही। अब उसकी डेथ के बाद जो शेर अफ़गान की जो वाइफ थी, यानी कि ये नूरजहाँ, और उसकी जो बेटी थी, उनको दे दिया गया था। अकबर की एक बेवा थी, उसकी जो है वो कस्टडी में रखा गया था, क्योंकि जो नूरजहाँ थी उसको एटिकेट्स और वो मैनर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी अच्छी, मतलब माहिर थी इन चीज़ों में, बड़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड थी। तो उसको जो है वो अकबर की एक बेवा थी, उसके पास रखा गया कि वो उसके पास मैनर्स वो लोग आगे जो है वो लोगों को सिखाएंगे। अब जब वो उधर ही रहती थी दरबार में ही, तो 1611 AD में जहांगीर की मुलाकात हुई मेहरुनिसा के साथ। और उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा अकेला जो है वो महसूस कर रहा था, क्योंकि रिसेंटली उसकी वाइफ मान बाई की डेथ हुई थी। तो वो कोई साथी चाह रहा था अपने, मतलब शादी के लिए उसको एक पार्टनर चाहिए था। तो उसने मेहरुनिसा के साथ जब बातचीत की तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लायक और ज़हीन उसको फील हुई। तो उसने उसको मैरिज का प्रपोज़ल भेजा, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जहांगीर ने इसको लक़ब दिया नूर महल का, जो थोड़े अरसे बाद जो है वो चेंज होता होता नूर जहाँ बन गया। और जब अकबर की जो बेवा थी उसकी डेथ के बाद सारी ख़वातीन में ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल खातून समझी जाती थी। हिस्ट्री में ये नूर जहाँ के नाम से ही फेमस है।
अब वो बहुत ही ज़्यादा जो थी वो इंटेलिजेंट थी और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वो मालिक थी। और इसके अलावा बड़ी अच्छे वो जो है एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ में वो इंटरेस्ट लेती थी। जल्द ही उसने जो है वो सियासत में शिरकत करना शुरू कर दी। अपने हस्बैंड के साथ उसने सारे मामला देखना शुरू कर दिए। कोई भी इम्पोर्टेंट अगर किसी चीज़ के बारे में एडवाइस करनी होती तो वो उसकी एडवाइस पे अमल करता था जहांगीर। और कुछ अर्से के बाद जब जहांगीर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई तो उसने बाकायदा तौर पे जो है वो हुक्म जारी करना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरा जो है वो कंट्रोल संभाल लिया। मतलब ऑफिशियली तो जहांगीर ही किंग था, लेकिन अंदर वो सारा काम जो है वो देखती थी खुद से और खुद से इश्यूज़ करती थी ऑर्डर। 1645 AD में उनकी डेथ हुई और उनको जो है वो शाहदरा लाहौर के करीब उनकी जो है वो उनका मज़ार है, उधर उनको दफन किया गया। जो आज इस लेक्चर में पढ़ा है उसमें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट अबाउट द सक्सेशन ऑफ अकबर। अकबर के बाद जो उसका जानशीन बैठा था आपने उसके बारे में बताना है। इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 39 पे। आपने हेडिंग देनी है अकबर सक्सेशन। ये हेडिंग देने के बाद आपने ये लाइन पूरी लिखनी है, ठीक है। ये पूरी लाइन लिखने के बाद अब आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब आपने हेडिंग नहीं देनी, अब आपने उसी हेडिंग जो आपने अकबर सक्सेशन की हेडिंग दी उसके नीचे एक लाइन लिखी, उसके बाद आपने ये वाली लाइन इन 1605 AD से मोहम्मद जहांगीर तक कंप्लीट लिख देनी। पैराग्राफ बन जाएगा। यानी वो जो पहले आपने लाइन देखी है प्रीवियस पेज पे और ये जो 2 to 3 लाइन्स हैं इनको मिला के आपने एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिव एन एनालिसिस ऑफ द कल्चर इन द टाइम्स ऑफ जहांगीर एंड नूरजहां। नूरजहां और जहांगीर के दौर में जो सकाफ़त को के बारे में आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। इसके बारे में आपने बताना है। इसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे आपको हेडिंग नज़र आ रही है कल्चर इन द एज ऑफ जहांगीर एंड नूरजहां। आपने ये हेडिंग देनी है, उसके बाद ये नीचे जो लाइन लिखी है ये लिखनी है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे पोइट्री की और पोइट्री में आप लिखेंगे स्टार्टिंग से लेके पहले लिखेंगे पर्शियन लिटरेचर तक। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप ये नेक्स्ट लाइन स्किप कर देंगे, फिर आप नूरजहां से लिखेंगे लिटरेरी टेस्ट तक, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको रीड कर देती हूँ। जहांगीर वॉज फॉन्ड ऑफ पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। ही वॉज फेमस फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल साइंसेज। ही टुक हिज बुक तुस्के जहांगीरी is valued very high in Persian literature. नूरजहां too was a good poetess and had a good literary taste. इस हेडिंग में ये लिखने के बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद आप हेडिंग देंगे पेंटिंग। पेंटिंग की हेडिंग देने के बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट तक। कुछ बुक्स में पैराग्राफ आगे पीछे किए हुए हैं, मतलब हो सकता है आपका ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म ना हो रहा हो कुछ बुक्स में, तो इसलिए मैं आपको बोल के बता रही हूँ। आर्ट ऑफ पेंटिंग से लेके आपने करना है सब कॉन्टिनेंट तक। फिर आप लिखेंगे मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग से लेके एज ऑफ जहांगीर तक। यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट पेंटिंग वाला पैराग्राफ। 4 ही क्वेश्चन का आंसर अभी चल रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे आर्किटेक्चर की और आर्किटेक्चर में आप मार्क करेंगे स्टार्टिंग से लेके लाहौर फोर्ट तक, ठीक है। डॉर्मिटरी इन द लाहौर फोर्ट यहाँ तक करेंगे। फिर आप नेक्स्ट 2 लाइन छोड़ के नूरजहां आल्सो बिल्ट अ मैग्निफिसेंट डोम फॉर हिज फादर एंड मदर, ये लाइन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे जहांगीर had a special taste for natural sceneries so he constructed the gardens of निशात बाग। यहाँ आपने शालीमार बाग का नेम स्किप कर देना है। फिर आपने लिखना है नसीम बाग इन कश्मीर, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। पहले आपने आर्किटेक्चर की हेडिंग दी, आपने लाहौर फोर्ट तक लिखा, फिर नूरजहां से आपने मदर तक लिखा, फिर जहांगीर से आपने कश्मीर तक लिखना है। फिर आप म्यूज़िक की हेडिंग देंगे। म्यूज़िक की हेडिंग देने के बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ ही एक्सटोल्स मैनी आर्टिस्ट, यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट जो है वो आंसर लिखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट आप लोग देखें पेज नंबर 42 पे। अगला टॉपिक आपके पास कल्चर इन द एज ऑफ जहांगीर एंड नूरजहां। अब हम देखेंगे कि नूरजहां और जहांगीर के टाइम पीरियड में कल्चर को किस तरह से प्रमोशन मिली। कल्चर से मुराद आप समझें कि कोई भी किसी जगह पे रहने वाले लोगों का रहन सहन, उसके वो कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं, कैसे उनके रस्म व रवाज हैं, कैसा वो लिबास पहनते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी इलाके का कल्चर बनाती हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है पोइट्री। जहांगीर जो था वो पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री का बहुत ज़्यादा शौकीन था। इसके अलावा नेचुरल साइंसेस में भी बड़ी ज़्यादा वो महारत रखता था। आपने इसकी स्टार्टिंग में अर्ली एजुकेशन में पढ़ा है। इसके अलावा उसने एक बुक लिखी थी तुस्के जहांगीरी, अपनी आप बीती थी, उसमें पूरी उसने लाइफ टाइम का जो है वो इसमें डिटेल्स दी हुई हैं उसमें। और पर्शियन लैंग्वेज में लिटरेचर में बड़ी ये नुमाया हैसियत रखती है कि सारे जो लिटरेचर के रूल्स हैं उसको फॉलो करती है ये बुक। इसके अलावा जो है वो राइटिंग स्किल्स में भी राइटिंग जो स्किल्स हैं उस दौर की वो भी अभी पाई जाती हैं जहांगीर के दौर में जो बुक्स वगैरह लिखी गई। इसके साथ साथ जो नूरजहां थी वो भी बड़ी अच्छी एक शायरा थी और उसका भी लिटरेरी टेस्ट बड़ा अच्छा था।
उसने भी जो है वो बहुत अच्छा वो पर्शियन लैंग्वेज के बारे में बड़ा डीप नॉलेज वो रखती थी। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जो है वो डिफरेंट फैशंस और डिशेस जो हैं वो नूरजहाँ ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। नेक्स्ट है आपके पास पेंटिंग। फ़न मुसव्वरी जो था वो जहांगीर के दौर में उसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली। जहांगीर को खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में। उसने अपने दरबार में फेस पेंट करने के लिए, ड्रेसेस पेंट करने के लिए और बैकग्राउंड पेंट करने के लिए डिफरेंट जो है वो पेंटर्स रखे हुए थे। इसके अलावा नूरजहाँ जो थी उसने भी बहुत टाइप के जो है वो न्यू ड्रेसेस और ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करवाई सब कॉन्टिनेंट में। मुग़ल के जो स्टाइल है पेंटिंग का वो जो है वो जहांगीर के दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी पीक पे चला गया, क्योंकि उसने खुद से जो है वो बहुत सारे पेंटर्स की सरपरस्ती की, उनको अपने दरबार में रखा हुआ। सरपरस्ती का मतलब है कि आप खुद से उन्हें पे करें, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दें और वो आपके लिए फिर आगे से फर्दर जो है वो काम करें। इसको समटाइम ऐसा होता था कि जहांगीर किसी जगह पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो अपने साथ एक पेंटर को रखता था कि जो वो सीन दरमियान में उसको पसंद आते थे तो वो पेंटर से कहता था कि इसको कैप्चर करें। इसी तरह एक दफ़ा वो किसी लाइन का जो है वो शिकार करने के लिए उसने एम रखा हुआ था, तो उस जो है वो सीन को पेंटर ने हमेशा के लिए सेव कर लिया। इसके अलावा जहांगीर जो है वो पेंटिंग के बारे में इतना ज़्यादा शौकीन था कि वो किसी भी पेंटिंग को देख के उसके पेंटर का नाम बता देता था। उसका जो ऑफिशियल पेंटर था जो सरकारी उसके दरबार में काम करता था उसका नाम था मंसूर, और वो जो था वो एनिमल फिगर्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर था। और जो मंसूर ने उस ज़माने में बर्ड्स वगैरह के और एनिमल्स के पेंटिंग्स बनाई थी वो अब जो है वो एक ख़जाने के तौर पे रखा जाता है, म्यूज़ियम वगैरह में एक पीस ऑफ आर्ट के तौर पे वहाँ पे रखा गया है। और उस ज़माने की बनाई गई कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि बिल्कुल वो रियल फील होती हैं, और कुछ तो ऐसी भी हैं जिसको बनाने में 15-15 साल लग गए और उस तरह जाके वो कंप्लीट हुई। तो वो बिल्कुल आपको देखने में ऐसा लगता है जैसे वो कोई रियलिटी में, जैसे आपने किसी वो कैमरे से उसकी पिक ली हुई है। नेक्स्ट है आपके पास आर्किटेक्चर। अब जहांगीर को आर्किटेक्चर कहते हैं फ़न तामीरात को, यानी बिल्डिंग्स बनाने का जो एक फ़न होता है वो उसको इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, पेंटिंग का ज़्यादा शौक़ था, लेकिन इसके बावजूद उसने बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो मास्टरपीस हैं। अब अगर हम देखें जैसे बेगम शाही मॉस्क उसने बनाई है लाहौर में, मस्ती गेट में ये वाक़ है। इसके अलावा उसने जो है वो लाहौर फोर्ट के अंदर एक डॉर्मिटरी बनाई हुई है। अनारकली का जो मज़ार है वो भी एक शानदार एक चीज़ है, देखने के काबिल है। और इसके अलावा नूरजहाँ ने भी अपने पेरेंट्स के लिए एक मज़ार बनाया था जो अब एतमादुद्दौला के नाम से फ़ेमस है। 2 बिल्डिंग डबल स्टोरी है वो बिल्डिंग अंदर से। वो ताज महल के बाद वो सेकंड जो है वो अच्छी अगर नुमायाँ बिल्डिंग्स में से एक है एतमादुद्दौला, जो उसने अपने पेरेंट्स के लिए बनाई। और उसके ऊपर उसने सारा मोज़ेक जो है वो वर्क किया। मोज़ेक होता है छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई पेंटिंग बनाई जाए, उसे मोज़ेक बोलते हैं। और उसका जो रूफ टॉप है वो पूरा बंगाल टाइप की तरह से जो है वो उसको कवर किया हुआ है। दरियाए यमुना जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलेट करता रहता है हर टाइम। प्लस जहांगीर क्योंकि नेचुरल सीनरीज के साथ बहुत ज़्यादा वो नेचर के साथ लगाव रखता था, तो उसने कुछ गार्डन्स बनाए हुए हैं जैसे कि निशात बाग है और नसीम बाग है कश्मीर में, जो कि देखने के काबिल है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत उसने बिल्डिंग्स बनाई। अगरचे उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग में था, लेकिन फ़न तामीरात भी उस ज़माने का जो है वो देखने के काबिल है। नेक्स्ट है आपके पास म्यूज़िक के बारे में भी जहांगीर को जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने अपने दरबार में बहुत सारे म्यूजिशियंस को रखा हुआ था और उनकी बाकायदा पैट्रोनाइजेशन की सरपरस्ती वो करता था। और उसने सिर्फ इंडियन जो मौसीकार हैं वो नहीं रखे हुए थे, बल्कि पर्शियन और कश्मीरी जो म्यूजिशियंस थे वो भी उसके दरबार के साथ वाबस्ता थे। और म्यूज़िकल गैदरिंग उस ज़माने की बड़ी मतलब जो थी वो देखने के काबिल होती थी, जिसमें कव्वाली जो एक है म्यूज़िक की एक टाइप है, जिसमें आप कव्वाली समझते हैं कव्वाली क्या होती है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर तालियां भी साथ वो बजा रहे होते हैं। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उसके पास पड़े होते हैं और वो लाइव जो है वो एक चीज़ होती है जो उन्होंने पढ़नी होती है कव्वाली में, उसमें उन्होंने सिंग करना होता है। उस ज़माने की एक कव्वाली का वाक़या बहुत फेमस है कि जिसमें उसके दरबारी जो थे वो अमीर खुसरो की कोई पोइट्री को पढ़ रहे थे और उस दौरान मुल्ला अहमद अली पे इतना असरदारी हुआ कि उनकी उसी टाइम डेथ हो गई। नेक्स्ट देखें आप लोग पेज नंबर 44 पे जहांगीर पैशन फॉर जस्टिस। जहांगीर का जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए जो जज्बा था, पैशन कहते हैं जज्बे को, अब वो इतना ज़्यादा मतलब इंसाफ पसंद था कि उसने अपने महल के बाहर एक जंजीर लटकाई हुई थी, जो कोई भी मतलब शख्स अगर किसी को इंसाफ लेने आता है उसके दरबार में,
तो वो आके इजीली जो है वो उसको आके रिंग करता था, उस जंजीर को वो खींचता था और डायरेक्ट जो है वो अपनी बात बादशाह तक पहुंचा सकता था, मतलब दरमियान में कोई इंटरप्शन किए बगैर। मतलब आमतौर पे बात पहुंचाने का तरीका होता है कि किसी दरबारी के ज़रिए गई है और वो फिर आगे किंग तक पहुंचाता है बात, लेकिन उसने क्या कहा था कि एक जंजीर लटका दी थी कि कोई भी शख्स आके उसको मतलब फ्री हैंड सबको दिया हुआ था कि जिसके साथ भी जुल्म होता है वो आके जो है वो जंजीर को हिलाएगा और इंसाफ जो है वो डायरेक्ट तलब करेगा बादशाह से। डेथ अब उसकी देखिए 1627 AD में वो अचानक से जहांगीर बीमार हुआ और जो है वो उसकी डेथ हो गई। कश्मीर में उसकी डेथ हुई, लेकिन उसका मज़ार जो था वो लाहौर में शाहदरा के करीब जो है वो बनाया गया। और अगर मुगल्स में आप देखिए जो सबसे ज़्यादा जो फेमस मुगल्स गुजरे हैं उनमें से सिर्फ दो हैं, जहांगीर और एक जो इसकी वाइफ थी नूरजहाँ। उनके मज़ार सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आया, बाकी जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी तो ज़्यादा जो थे वो मज़ार उस इंडिया वाली साइड पे चले गए थे, जबकि पाकिस्तान में लाहौर में स्पेशली ये दोनों के मज़ार है, जहांगीर का भी और नूरजहाँ का भी।